नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर महफ़िले मुशायरा। अपने तमाम दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ कि आपका प्यार लाइव कॉल्स के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से हमें इन्फो करके आप देते हैं और हम भी आपके लिए लेके आते हैं हर बार नए शायर आपकी अंजुमन में। और जस्ट टीवी के प्रांगण में आज जो हमारे पास 4 मेहमान हैं, जिनमें 2 चांद हैं और 2 चांदनी। मैं तो हूँ ही खैर आपकी हमेशा के लिए आपकी अपनी सखी, और हमारी 2 चांदनी हमारे साथ हैं और 2 चांद भी हैं। तो देखिए ना, आज आपके मन के आंगन में जो रोशनी फैलेगी शायरी से, वो भी आप देखिएगा कितना रोशन करेगी, आपके तन मन को शीतलता देगी। और आप जानते हैं कि साहित्य की जो लौ होती है या तो जलती नहीं है, और साहित्य की लौ अगर जल गई तो कभी बुझती नहीं है। ये वो रोशनी है जो सारे संसार को रोशन करती है, अंधेरा दूर करती है मन का। और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं तारुफ के साथ। जी हाँ, मैं आपका परिचय करवाती हूँ हमारे आज के मेहमान साथियों के साथ। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं शीला गहलावत सीरत जी। जी, सभी को नमस्कार। मेरे दाईं ओर बैठी हैं संगीता राय जी। नमस्कार। और इधर शीला सीरत जी के बगल में बैठे हैं अनिल शर्मा चिंतक जी। सभी को नमस्कार। और मेरे इस तरफ संगीता राय जी के ठीक बगल में बैठे हैं अंशुकर महेश पल्लव जी। नमस्कार। तो दोस्तों, हमारे शायर भी तैयार हैं अपनी रोशनी फैलाने के लिए। आप भी कलम कागज़ लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हो सकता है कोई शेर आपके दिल तक सीधा सीधा उतर जाए और कहें दिल की बात हमारे शायर, और शायद वो आपके दिल की बात हो जाए। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परिचय हो ही गया है तो दावत सुखन देती हूँ मैं सबसे पहले संगीता जी को। संगीता जी बहुत बेहतर कहती हैं, और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, लखनऊ से हमने उनको दावत सुखन दी और वो लखनऊ से आई हैं ख़ास तौर से हमारे आग्रह पर। और लखनऊ की ज़मीन आप जानते हैं, अदब की ज़मीन है, शायरी की ज़मीन है, अंदाज़ की ज़मीन है। और संगीता जी के ही शेर से उनका दावत सुखन करती हूँ, उनको दावत देती हूँ और उनका शेर आपकी नज़र करती हूँ। कहती हैं कि आप जो कह दें, आप जो कह दें गली में आना जाना छोड़ दें, आप जो कह दें गली में आना जाना छोड़ दें, जीने की खातिर यही था एक बहाना छोड़ दें। कुछ इस अंदाज में कहती हैं, सवाल करती हैं। और जी, मैं दावत सुखन देती हूँ संगीता जी से। और संगीता जी से ये भी आग्रह करूँगी, विनती करूँगी कि थोड़ा तरन्नुम में कहें, क्योंकि बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अंदाज़ है। जी संगीता जी। जी, बहुत शुक्रिया और सभी को नमस्कार। शुरुआत करती हूँ। शेर कुछ इस तरह है। मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे, मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे, मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। क्या बात है, तरन्नुम में कहेंगे जी। इसी को मैं आप तरन्नुम में बराए तरन्नुम पेश करती हूँ जी। मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे। क्या बात है। मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे, मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे, मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे, मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। अगला शेर पेश करती हूँ जी। तमाम लोग लिख रहे हैं अपना अपना हाल दिल। सखी जी की नज़र है ये शेर। इनायत, शुक्रिया। तमाम लोग लिख रहे हैं अपना अपना हाल दिल, तमाम लोग लिख रहे हैं अपना अपना हाल दिल, तू अपनी एक नज्म में सनम मुझे संवार दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तू अपनी एक नज्म में सनम मुझे संवार दे, मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे। क्या भाव है। अब कुछ उलझने हैं जो मैं बता रही हूँ। हम सुलझा देंगे, अब हमें सुना दीजिए बस सुलझाने के लिए। जी।
मैं अपने उलझनों की कश्मकश में हूँ घिरी हुई। अच्छा। मैं अपने उलझनों की कश्मकश में हूँ घिरी हुई। मैं अपनी उलझनों की कश्मकश में हूँ घिरी हुई। सुकून के 4 पल मेरी हयात को उधार दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छा गए संगीता जी। शुक्रिया। मैं अपनी उलझनों की कश्मकश में हूँ घिरी हुई। सुकून के 4 पल मेरी हयात को उधार दे। क्या बात है। अगला शेर जी। बतौर खास किन के खास? आप सबकी नजर, जस्ट टीवी की नजर करती हूँ। जी। सवाल ही सवाल शेष हैं मेरे वजूद में। सवाल तो रह ही जाते हैं सबके वजूद सही में। बात है। सवाल ही सवाल शेष हैं मेरे वजूद में। सवाल ही सवाल शेष हैं मेरे वजूद में। उनसे आग्रह है कुछ ऐसे भी जवाब दो जो जिंदगी संवार दे। क्या बात है, वाह। अच्छा। शुक्रिया। वाह वाह। कुछ ऐसे भी जवाब दो जो जिंदगी सुधार दे। मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार क्या बात दे। है, वाह। मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। आखिरी शेर आप सबकी नजर करती हूँ। कई जन्म से मुंतजिर हूँ तेरी दीद के लिए। क्या बात है, वाह। बहुत खास है ये शेर आप जी। सबके लिए। जी। कई जन्म से मुंतजिर हूँ तेरी दीद के लिए। कई जन्म से मुंतजिर हूँ तेरी दीद के लिए। कई जन्म से मुंतजिर हूँ तेरी दीद के लिए। मैं आंख भर के देख लूं अगर तू इख्तियार दे। क्या बात है, वाह। क्या बात मैं है। आंख भर के देख लूं अगर तू इख्तियार दे। मैं आंख भर के देख लूं अगर तू इख्तियार दे। मेरे नसीब इस बरस तो मुझको इख्तियार दे। मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। मैं अपने आप से ही हूँ खफा मुझे करार दे। क्या जी, बात बहुत है बढ़िया, दोस्तों, बहुत देखिए ना शुक्रिया। कितना कितना सही कहा है। लोग दूसरों से खफा होते हैं लेकिन शायर खुद से खफा होता है और वो खुद के लिए भी मांगता है कभी कभी कि जो खफा होना है ये लाजिम नहीं है और मुझे इससे निकाल, इससे बाहर निकाल, मुझे दुनिया खूबसूरत तरीके से देखनी है। कुछ इस अंदाज में संगीता जी ने कहा। और देखिए ना मैं थोड़ा इस हरियाली की ओर आ रही हूँ। जहाँ हरियाली है वहीं रास्ता है हमारा। जी हाँ। और मैं दावत सुखन देती हूँ। संगीता जी तो पढ़ चुकी हैं और शीला गहलावत सीरत जी से। शीला जी के लिए मैं कहना चाहूँगी आप सचिवालय हरियाणा विभाग में जो है सचिव पद पर हैं और बहुत बेहतर कहती हैं। मतलब हरियाणवी में कहती हैं, हिंदी में कहती हैं, उर्दू में भी कहती हैं और तीनों भाषाओं का ज्ञान रखती हैं और जाना पहचाना चेहरा है, आपने देखा होगा। और दस्तक में भी इन्होंने दस्तक दी थी, बहुत ही इम्प्रेसिव इनका इंटरव्यू रहा था। और इनके लिए मैं इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के शेर से दावत सुखन कहती हूँ कि सभी ने छोड़ा है चरखे का साथ इस खातिर। देखिए गहराई तक जाइए। सभी ने छोड़ा है चरखे का साथ इस खातिर, कताई इनसे बहुत मुश्किल से होती है। चरखा काटना दोस्तों इतना आसान नहीं होता। छोटे छोटे धागों को, पोनी क्या बोलते हैं उनको, सूत पोनी को लेके एक बनाना होता है। जितनी गांठें होती हैं वो सारी गांठें निकाल कर एक सूत्र में बिना गांठ के हमें धागा बनाना होता है। चरखा काटना इतना आसान कहाँ होता है। शायद इसीलिए लोगों ने रिश्तों के चरखे काटने भी छोड़ दिए हैं, प्यार का ताना बाना बनाना बंद कर दिया है। कुछ ऐसे ही एहसास लिए हैं। और जी हाँ, मैं दावत सुखन देती हूँ सीरत जी को। जी सभी को नमस्कार। जी। कमी तो दूर फकत आईनों से होती है। किसी से दोस्ती भी सिलसिलों से होती है। कमी तो दूर फकत आईनों से होती क्या बात है, है। वाह। किसी से दोस्ती भी सिलसिलों से होती है। अना खरीद न पाएगा वो बसर मेरी। मेरी तो शान मेरी मेहनतों से होती है। अना खरीद न पाएगा
वो बसर मेरी मेरी तो शान मेरी मेहनतों से होती है। सभी ने छोड़ा है चरखे का साथ इस खातिर, कताई इनसे बहुत उलझनों से होती है। सभी ने छोड़ा है चरखे का साथ इस खातिर, कताई इनसे बहुत उलझनों से होती है और मुश्किल से भी होती है। जी बिल्कुल। जी। वो इसलिए ही तो जाते हैं रोज महफिल में, खबर हमारी उन्हें महफिलों से होती है। क्या कहेंगे? क्या वो बात है। जी अच्छा। स्वागत है। वो इसलिए ही तो जाते हैं रोज महफिल में, खबर हमारी उन्हें महफिलों से ही होती है। क्या बात है। हुई है जब भी मुलाकात उनसे, हुई है जब भी मुलाकात उनसे, जहाँ भी होती है तो नफरतों से होती क्या है। कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बढ़िया। हुई है जब भी मुलाकात उनसे तो मेरी जहाँ भी होती है तो नफरतों से होती है। शेर सुनिएगा। जी मक्ता हाजिर करती हूँ गजल का। जी। गली गली में खुले हैं शराब घर सीरत, कमाई देश की इन मैकदों से होती क्या है। कहने? क्या वाह। बात है। जी, वे फिर से धन्यवाद। मुकर्रर बहुत कीजिए। बढ़िया। गली गली में खुले हैं शराब घर सीरत, कमाई देश की इन मैकदों से होती है। सच्चाई है। कमी बिल्कुल तो सच्चाई। दूर जी कमी तो दूर फकत इन आईनों से होती है। क्या बात है दोस्तों, वाकई आईना ही दिखाते हैं असली सूरत, और आईनों से ही पूछा जा सकता है अपना उस दौर का अक्स है। आईना जो है समाज का आईना है, हमारा समाज का आईना है, और आईना हम सबको देखना चाहिए ताकि हमें अपना वजूद भी पता चले। महफिल मुशायरा में महफिल में जो है शायरों से आगाज़ हो चुका है, आपने गज़लें सुनी हैं, और अब बारी आती है हमारे अनिल शर्मा चिंतक जी की, जो चिंता करते हैं समाज की और लिखते हैं नज़्म गज़ल, और उनकी गज़लें जो हैं समाज की बात भी करती हैं, रिश्तों की बात भी करती हैं, और सरकारी विभाग में है, केंद्रीय विभाग के, और बहुत अच्छा कहते हैं। और अनिल जी के लिए तो मैं उन्हीं की गज़ल का एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, उन्हीं का मयार है। कहते हैं कि अकेले झेल मुसीबत नहीं भारी करना, अकेले झेल मुसीबत नहीं भारी करना, बड़ा है भाई अगर गुफ्तगू सारी करना, तजुर्बा है भले ही एक उम्र का तुमको, तजुर्बा है भले ही एक उम्र का तुझको, हर एक मसले पे राय शुमारी करना, हर एक मसले पे राय शुमारी करना, बड़ा है भाई अगर गुफ्तगू सारी करना, तजुर्बा भले ही एक उम्र का हो तुमको, पर बड़े भाई से अपनी सारी बातें दिल की सारी करना। कुछ इस अंदाज की बात कहते हैं, घर परिवार को संभाल के रखने की बात कहते हैं, एक बना के रखने की बात कहते हैं, अपने कुनबे को बचाने की बात कहते हैं। जी हाँ, दावत सुखन देती हूँ अनिल शर्मा चिंतक जी को। शुक्रिया जी सखी स्वागत। जी। मेहनतकश लोगों के नाम सॉरी मेहनतकश लोगों के नाम एक शेर से अपनी शुरुआत करता हूँ। जी जी। राह के पत्थर नज़रअंदाज करके, राह के पत्थर नज़रअंदाज करके, मैंने हरदम ही नज़र मंजिल पे रखी, राह के पत्थर नज़रअंदाज करके, मैंने हरदम ही नज़र मंजिल पे रखी, पार ये सागर भंवर से लड़ किया है, पार ये सागर भंवर से लड़ किया है, तब चरण की पादुका साहिल पे रखी, तब चरण की पादुका साहिल पे रखी। क्या बात है। और एक गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ है कि छोटी बहर की गज़ल है, संभालिएगा। जी। थोड़ी सी मनमानी कर लूं, अच्छा। थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी मनमानी कर लूं, तुझसे बात पुरानी कर लूं, अच्छा। थोड़ी सी मनमानी कर क्या लूं, बात है। तुझसे बात पुरानी कर लूं। और अभी उलझनों की बात हो रही थी, उसी पे शेर हुआ है कि थोड़ी सी मनमानी कर लूं, तुझसे बात पुरानी कर लूं, और उलझ गए हैं रिश्ते अपने, उलझ गए जो रिश्ते अपने, सुलझा कर आसानी कर लूं। क्या बात है। थोड़ी सी वाह, अनिल जी मनमानी कमाल कर दिया। बढ़िया। तुझसे बात पुरानी कर लूं। बहुत खूबसूरत और एक अंदाज। शेर ये हुआ है कि खत्म हुई थी जो पहले वो, खत्म हुई थी जो पहले वो, फिर से शुरू कहानी कर लूं, क्या बात। थोड़ी सी मनमानी कर लूं। और अब कहता है रहबर मुझसे, अब कहता है रहबर मुझसे, कोई मिलन रूहानी कर लूं, थोड़ी सी मनमानी कर लूं, वाह। तुझसे बात पुरानी कर लूं। और एक शेर बतौर खास को यूं हुआ है कि बस तुझको खुश करने खातिर, बस तुझको खुश करने खातिर, बातें कुछ बेमानी कर लूं, बस तुझको खुश करने खातिर,
बातें कुछ बेमानी कर लूं, और मकता कुछ यूं हुआ है कि उसके बिन क्या जीना चिंतक, उसके बिन क्या जीना चिंतक, सांसें अब बेगानी कर लूं, क्या बात थोड़ी है। सी मनमानी कर लूं, अच्छा। तुझसे बात पुरानी कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जी, बढ़िया। अनिल जी, आपने पुरानी बात करने के बहाने आपने सारे काम कर लिए जिंदगी के सारे मस्त हले दूर कर लिए, सारे शिकवे दूर कर लिए, जी, जी। और पूरी प्लानिंग कर ली कि हाँ, अब रिश्ते को मजबूत बनाना है। बहुत अच्छे तरीके से मनमानियाँ करी हैं आपने, और जी, हम तो अपने शुक्रिया। दर्शकों से यही कहते हैं, ऐसी ही मनमानियाँ करें और अपने रिश्तों को फिर से प्यार का इजहार करें, उनको फिर से अपना बनाएं, जो बिछड़े हैं उनको अपने करीब बुलाएं, जो रूठे हैं उनको मनाएं, कुछ ऐसी मनमानियाँ करें। बहुत खूबसूरत अनिल जी। और अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ, संगीता जी के बगल में बैठे हैं अंशुकर महेश पल्लव जी। आप भी सरकारी बैंक में अधिकारी रहे हैं, बैंक से रिटायर हैं, और बहुत अच्छा कहते हैं, नज्म कहते हैं, कविता कहते हैं, गज़ल कहते हैं, और जाना पहचान LIC से रिटायर। जी जी, अच्छा, मैं बैंक से LIC से रिटायर है। और देखिए ना, जाना पहचाना नाम है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मुशायरे में जितने भी आज शायर हैं, संगीता जी हैं, शीला जी हैं, अंशुकर जी हैं, चिंतक जी हैं, आप सभी राष्ट्रीय स्तर के माने हुए शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं, टीवी रेडियो पर छाए रहते हैं, अखबार मैगजीन पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं अक्सर पढ़ने को मिलती हैं, प्रकाशित होती हैं। तो मैं बड़े ढूंढ ढूंढ के हीरे लेकर आती हूँ जस टीवी के प्रांगण में, और एक आग्रह पर बड़े प्यार से चले आते हैं, ज़रा सी विनती करने पर, क्योंकि ये इतनी तवज्जो देते हैं आपको, हमको, जस टीवी को। और जैसे कि संगीता जी लखनऊ से आई हैं, सीरत जी भी हरियाणा से आई हैं, और इसी तरह ये सिलसिला हम कायम रखते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, अंशुकर जी की तरफ बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन समय को देखते हुए सीधा आग्रह करते हैं अंशुकर जी से। नमस्कार, जी सर। मेरी गज़ल पेश है। रात दिन अच्छी लगी, शामों सहर अच्छी लगी। रात दिन, रात दिन अच्छी लगी, शामों सहर अच्छी लगी, इश्क की वो बेखुदी, आठों पहर अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है। युवा शायरी चल रही है। बहुत बढ़िया। दिल युवा है ना अभी। क्या बात खींच है। कर पल्लू को सर से मुस्कुरा के देखना, हाँ, खींच कर पल्लू को ये सर से देखें। मुस्कुरा के देखना। वाह, खींच कर पल्लू क्या को सर बिंब है। से हाँ, मुस्कुरा के देखना, क्या कहूँ सूरत तेरी वो किस कदर अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं? वाह, अच्छा है। बहुत बढ़िया। एक और शेर देखिए। जी, हाथ तेरा थाम के बस अपनी धुन में ही मगन, हाथ तेरा थाम के बस अपनी धुन में ही मगन, थे चले जिस पर कभी वो रह गुजर अच्छी लगी। क्या कह क्या रहे हैं? बात है। बहुत थे बढ़िया। चले जिस बहुत पर कभी शुक्रिया। बहुत बढ़िया। वो रहे गुजर अच्छी लगी। वाह, इजाजत हो तो एक और शेर लूं? जी, गोद में रख सिर मेरा, आंचल से पसीना पोंछना, क्या बात है। वाह, गोद में रख सिर मेरा, आंचल आंचल से से पसीना पोंछना, जेठ की शिद्दत से तपती दोपहर अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं? क्या बात अच्छा, है, क्या अच्छा। बात है। शुक्रिया शुक्रिया। एक और देखें। एक और सुनाए। जी, सुनिएगा सुनिएगा। सीप सी आंखों का खुलना, फिर अदा से देखना, सीप सी सी आंखों का खुलना। सीप सी आंखों का खुलना, फिर अदा से फिर देखना। अदा से देखना, दिल को मेरे वो तेरी तिरछी नजर अच्छी क्या लगी। कहने हैं? वाह, 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 क्या बात। बढ़िया है, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। गहरी बातें। क्यों सीधी नजर से देखना अच्छी बात नहीं है क्या? तिरछी नजर से देख। जी जी, इरशाद। ये हवाएं ला रही हैं, हाँ। फिर तेरी खुशबू का पता, वाह, ये हवाएं ला रही हैं, फिर तेरी खुशबू का पता, बाद मुद्दत के मुझे कोई खबर अच्छी लगी। क्या बात है। वाह, महबूब की खबर बहुत तो अच्छे। सबको ही अच्छी लगती बाद है। मुद्दत के मुझे कोई खबर अच्छी लगी। एक शेर और देखिए। जी न पाए एक पल भी बाद तेरे चैन से, क्या बात है। जी न पाए एक पल भी बाद तेरे चैन से, बिन तेरे दिल की ये हालत दर बदर अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं? ओह, वाह, क्या वाह, बात है। वाह। क्या बात बढ़िया। है। वाह, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत गहरा शेर है। और अंतिम शेर। थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू,
थोड़ी धूप छाँव सी, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े आंसू, थोड़ी धूप छाँव सी, पल्लर सी ये जिंदगी, हाँ मगर अच्छी लगी। क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। पल्लव सी ये जिंदगी, बहुत खूब। देखिए ज़िंदगी के अनेक रंग, अनेक रूप देखे आपने, क्या है शायरी, किस तरह से महबूब से गुफ्तगू होती है, दूर जाने पर उसको किस तरह से शायरी में याद किया जाता है, पुराने पलों को फिर से बुलाया जाता है जहन से। और चार चांद लेकर उतरी हुई हूँ, दो चांदनी है दो चांद है, बिखेर रहे हैं रोशनी अपनी नज़मों से, गज़लों से, अपने एहसासों से। और मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ संगीता राय जी को। जी संगीता जी। जी शुक्रिया। एक जी। बार फिर से दूसरी गज़ल के साथ हाजिर हूँ आप सबके जी। सामने। कि खुशबू सी बिखरती है हर बार हवाओं में, खुशबू सी बिखरती है हर बार हवाओं में, जब तुम चली आती हो चुपके से ख्यालों में। क्या बात, अच्छा वाह। तो इसको बराए तरन्नुम में, तरन्नुम, जी जी। खुशबू सी बिखरती है हर बार हवाओं में, जब तुम चली आती हो चुपके से ख्यालों में। बहुत बढ़िया। जी। बहुत अच्छा। शुक्रिया। हर मोड़ पे अब इंसान क्यों रंग बदलता है, हर मोड़ पे अब इंसान क्यों रंग बदलता है, शामिल नहीं करता है इसको वो गुनाहों में। क्या कह रही है? अच्छा शेर। बहुत अच्छा बढ़िया। खुशबू से बिखरती है हर बार हवाओं में, क्या बात, जब तुम चली आती हो चुपके से ख्यालों में। अगला शेर देखिएगा। जी। सिक्कों के खनकने को सरगम तो नहीं कहते, वाह। क्या बात है, वाह क्या बात है। सिक्कों के खनकने को सरगम तो अलग ही भाव है। नहीं हाँ। कहते, अच्छा। हंसने से तेरे गूंजे संगीत फजाओं वाह में। वाह वाह, क्या बात बढ़िया, है, क्या बहुत बात है। बढ़िया। सिक्कों के खनकने को सरगम तो नहीं कहते, हंसने से तेरे गूंजे संगीत फजाओं में। अब ये जो लम्हे बीत रहे हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, जी। इसी पे एक शेर है। जाते हुए लम्हों से, जाते हुए लम्हों से कुछ रंग चुरा लो तुम, ये हाथ से छूटे पल क्या मिलते नहीं राहों में। बहुत बढ़िया। ये हाथ से छूटे पल मिलते नहीं राहों में। अगला शेर। जी। मासूम मोहब्बत को तुम भूल नहीं जाना, क्या बात, मासूम मोहब्बत को तुम भूल नहीं जाना, पाओगे सदा मुझको तुम अपनी वफाओं बहुत बढ़िया, बहुत में। बढ़िया। अच्छा, बहुत खूब, अच्छा। शुक्रिया। खामोश लबों से भी, कई बार खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है, उसी पे एक शेर हुआ। खामोश लबों से भी एक शोर सुनाई दे, शामिल है तेरी यादें
इस दिल की सदाओं में। बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत वाह, बढ़िया। कई बार हम महबूब से दूर होते हैं, कुछ कह तो नहीं पाते, पर वो खामोशी बहुत कुछ बोलती है। जी, फिर आखिरी शेर के साथ विदा लूंगी आप सबसे। सागर की रवानी से डर मुझको नहीं लगता, सागर की रवानी से डर मुझको नहीं लगता, मैं रहने लगी जब से दिलवरे की पनाह। क्या क्या बात है। कहें, वाह, क्या कहें, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, अच्छा बहुत शेर है। बहुत सागर की रवानी से डर मुझको नहीं लगता, मैं रहने लगी जब से दिलबरे की पनाहों में। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। संगीता Thank you जी, so much। जिस तरह से महबूब की पनाहों में जाने के बाद किसी भी संकट से डर नहीं लगता, क्योंकि एक मजबूत सीना जो है हमें मिल जाता है अपने चेहरे को रखने के लिए, उसके सीने पर अपनी धड़ रखने के लिए। उस एहसास में हम सब भूल जाते हैं और 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो ज़िंदगी की किसी भी जंग से लड़ने को हम तैयार हो जाते हैं। बहुत ही गहरे भाव के साथ गज़ल थी संगीता जी। और आते हैं सीरत जी की तरफ। सीरत लिए बैठी हैं बहुत सारे अनोखे अंदाज, अनोखे जज्बात। जी शीला जी। जी, जस्ट टीवी को नमस्कार, एक बार फिर हाजिर होने के लिए। छोटी बहर में एक मतलब और 2 शेर सुनिएगा। जी जाने क्या सपने में आया देर तक, जाने क्या सपने में आया देर तक, सोते सोते बुदबुदाया आया देर तक, सोते सोते बुदबुदाया आया देर तक, गैर से मिलते रहे हंस हंस के वो, गैर से मिलते रहे हंस हंस के वो, इस तरह से दिल सताया देर तक। क्या कहें, अच्छा। बात कुछ भी नहीं थी पर बन गई, हाँ। बात कुछ भी नहीं थी पर बन गई, चाय में तूफान आया देर तक। बात कुछ भी, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बात कुछ भी नहीं थी पर बन गई, चाय में तूफान आया देर तक। क्या बात जी, है। मुकम्मल गजल। जी कहाँ इस आसमां पर कोई भी दूजा निकलता है, अंधेरे की कमर को तोड़ने चंदा निकलता है। क्या बात है। वाह, 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 वाह। बहुत अंधेरे बढ़िया। की कमर को तोड़ने तोड़ने चंदा चंदा निकलता है। बहुत बढ़िया। कहाँ इस आसमां पर कोई भी दूजा निकलता है, अंधेरे की कमर को तोड़ने चंदा निकलता है। नहीं दुनिया में रहते सभी इंसान एक जैसे, कोई सच्चा निकलता है, कोई झूठा निकलता है। क्या बात है। वाह। नहीं दुनिया में रहते सभी इंसान एक जैसे, कोई सच्चा निकलता है, कोई झूठा निकलता है। बुजुर्गों ने, सुनिएगा, बुजुर्गों ने सिखाई है हमें सच्चाई जीवन की, अगर नेकी करें परिणाम भी अच्छा निकलता वाह, है। वाह, क्या क्या बात है। बात। अच्छा एकदम शेर। सच। बुजुर्गों ने सिखाई है हमें सच्चाई जीवन की, अगर नेकी करें परिणाम भी अच्छा निकलता है। अभी अनुमान है सबका कि ये होगा कि वो होगा, जरा 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 पर्दा हटाकर देख लें क्या क्या निकलता है। वाह, बहुत खूब। बात तो अभी बात है। अनुमान है सबका कि ये होगा कि वो होगा, जरा पर्दा हटाकर देख लें क्या क्या निकलता है। ये दुनिया, सकी जी सुनिएगा, ये बहुत ध्यान दुनिया से सुन रही हैं। है, यहाँ कमजोर हो जाती हैं सब चीजें, क्या बात यहाँ है। ताकत में बढ़कर दोस्तों पैसा निकलता है। अच्छा। ये दुनिया है, यहाँ कमजोर हो जाती हैं सब चीजें, यहाँ ताकत में बढ़कर दोस्तों पैसा निकलता है। बहुत क्या बढ़िया। बात है। वाह। बहुत खूब। इसी के साथ Realistic मतलब है। आज तो हमारी शीला जी जो है, सीरत जी हैं, आईना दिखाने के लिए बैठी हैं जिंदगी का। ऐसा कुछ वाकई नहीं। क्या है, जिंदगी बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी के पीछे भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी कभी हमें तंग कर जाते हैं, और ऐसी गज़लें हमसे होती हैं, शायरों से होती हैं, और ये सभी की ज़िंदगी का हिस्सा हैं दोस्तों ये बातें, क्योंकि ज़िंदगी में तमाम जितने भी मसले हैं, मरहले हैं, ये सारे सबकी ज़िंदगी में होते हैं, हम इंसान हैं। शायरी की शमा को आगे बढ़ाते हैं अनिल जी की तरफ, अनिल शर्मा चिंतक जी की तरफ। जी अनिल जी। पुनः नमस्कार सभी दर्शकों को। एक बार फिर से छोटी गज़ल लेके आप सबके बीच हूँ। जी। मतलब कुछ यूँ हुआ है कि जिस पे कुर्बान ये हमारी जान है, जिस पे कुर्बान
ये हमारी जान है, जिस पे कुर्बा ये हमारी जान है, वो हमारे दर्द से अनजान है। हमारे दर्द से अनजान जिस पे है। कुर्बा ये ये हमारी तो होता जान ही है, है, होता है ये वो तो। हमारे दर्द से अनजान है, वो हमारे दर्द से अनजान है। और शेर कुछ यूं हुआ है सर के, उम्र भर का साथ उसका चाहिए, उम्र भर का साथ उसका चाहिए, चंद दिन का जो यहाँ मेहमान है। क्या बात क्या है। बात है। उम्र भर का साथ उसका चाहिए, चंद दिन का जो यहाँ मेहमान है। और मौत से मुझको भयानक जो मिला, मौत से मुझको भयानक जो मिला, भूल जाने का उसे फरमान है। अच्छा। मौत से मुझको भयानक जो मिला, भूल जाने का उसे फरमान है। और मैं ये शेर मैं जस्ट टीवी को और महफिल मुशायरों को समर्पित करना चाहूंगा अरे वाह, कि मैं अच्छी गजल बात के है। शेर कह पाता नहीं, मैं गजल के शेर कह पाता नहीं, पर अदीबों में बनी पहचान है। क्या बात है। मैं ये बढ़िया, महफिल बढ़िया। मुशायरे को समर्पित करता हूँ कि मैं गजल के शेर कह पाता नहीं, पर अदीबों में बनी पहचान है। और राह चिंतक प्यार की बतला जरा, राह चिंतक प्यार की बतला जरा, है बहुत मुश्किल या फिर आसान है। क्या बात। राह चिंतक प्यार की बतला जरा, है बहुत मुश्किल या फिर आसान है, जिस पे कुर्बा ये हमारी जान है, वो हमारे दर्द से अनजान है। अनजान बढ़िया, है। बहुत अच्छा। क्या बात है। बहुत अच्छा। दोस्तों, चिंतक जी, अनिल जी हमारे साहित्य समाज का, साहित्यिक परिवार का बहुत ही प्यारा मुस्कुराता चेहरा है। बहुत ही दिल से नज्म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, और हमारे सारे शायर अपने आप में बहुत अलग ही पहचान है। शहर का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं जहाँ पर अपनी दस्तक ना देते हों। इनसे ही ये काफिला चल रहा है, ये रोशन है, महफिल है। और मैं दावत सुगंध फिर से देती हूँ अंशुकर महेश जी को, पल्लव जी को। नमस्कार। फिर से मुखातिब एक और गज़ल लेकर। जी। मतलब देखिए, न थी हैसियत जिनकी वो हमसे बात करते हैं, अच्छा। न थी हैसियत जिनकी वो हमसे बात करते हैं, बुरा कब आदमी होता बुरे हालात हालात करते हैं। करते हैं। वाह, सही बात। जी। शेर देखिए, हाँ हाँ, नजर शेर अंदाज। सुनाइए, आप दिखाइए मत। सुनिए सुनिए नहीं, हमें दिख ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं। जी सुनिए जी, सुनिए जी, अब जी। सुनिएगा। नजर अंदाज करते हैं हमेशा रूबरू से वो, हाँ, नजर अंदाज करते हैं हमेशा रूबरू से वो, मगर देखे ना जब मुझको वो तहकीकात करते हैं। क्या क्या बात है। वाह, बढ़िया। तहकीकात क्या काफिया लिया। वाह। एक और नजर सुनिए। सुन रहे हैं। सुनिए सुनिए, एक और शेर सुनिए। न बाद मेरे फिर कोई मोहब्बत में चला जाए, अच्छा, बहुत गहरा भाव। न बाद मेरे फिर कोई मोहब्बत में चला जाए, खुदा से बस दुआ यारो यही दिन रात करते हैं। क्या कहना, क्या बहुत बात अच्छा। बहुत अच्छा। सुंदर है, पॉजिटिव। एक और सुनिए। भरोसा बाजुओं पर हो बदल जाती है तकदीरें, भरोसा बाजुओं पर भरोसा हो। बाजुओं पर हो बदल जाती हैं तकदीरें, कहाँ हासिल उन्हें कुछ है जो बस है हाथ करते हैं। बहुत क्या अच्छा। बात, क्या बात है। वाह। शुक्रिया। कहा तुमने हमें क्या क्या, कहा हमने तुम्हें क्या क्या, कहा हमने तुम्हें क्या क्या क्या, कहा हमने तुम्हें क्या क्या, कहा तुमने हमें क्या क्या, चलो छोड़ो चलो गिले छोड़ो। शिकवे नई शुरुआत करते अरे हैं। क्या बात है। अच्छा, वाह ये वाह वाह, अच्छा, क्या ये बात है। अच्छा। बहुत छोड़ो बढ़िया। गिले बहुत शिकवे, नई खूब। शुरुआत नई करते हैं। शुरुआत ये है करते हैं। शायर। जी हाँ। तो एक और सुनिए। जी जी सुनाइए। जी। दिलो जान से भी प्यारे हैं हमें ये अश्क अपने सब, ओहो। दिलो जान से भी प्यारे हैं हमें ये अश्क अपने सब, जमी पर सूखती दिल की यही बरसात करते हैं। क्या कहना, क्या बात बढ़िया। है। अच्छा। बहुत बढ़िया। जमीन पर सूखते बहुत दिल की सुंदर। यही बरसात करते और हैं। सुनाइए। क्या और बात। मक्ता देखिए, जी। मक्ता एक गंभीर शायरी को व्यंग्य हंसे मत बनाइए। जी, ये तो बात भला दिल का औकात- हाल भी कहीं मुस्कुराते हुए हो जाएगा। जी, जी, गम भी मुस्कुरा के सहना चाहिए, सही बात है। ठीक है। अंदाज है अपना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। भला औकात क्या गम की, जरा छू सके मुझको, क्या बात है। भला औकात क्या गम की, जरा जो छू सके मुझको,
मुझे तो दर बदर केवल मेरे जज्बात करते। क्या कहना क्या है? बात है, वाह, मुझे तो दर नमस्कार। बदर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने गज़ल प्रस्तुत की। और महफिल मुशायरा को जो अपनी निजामत से सफल कर रही हैं उर्मिल सखी जी, अब उनकी बारी है, उनका क्रम है। और दिनेश रघुवंशी जी की 4 पंक्तियों से मैं उनको आवाज़ देता हूँ। अगर है दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, अगर है दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, अच्छा। बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है, अरे वाह। बुजुर्गों को हिकारत की नज़र से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से क्या आती बात है। क्या बात तो जिस जिंदा दिली से महफिल मुशायरा को ऊंचाइयों तक ले जा रही है उर्मिल सखी जी, अब हम उनसे सुनते हैं उनकी कविता। स्वागत है। जी वाह। जी, बहुत स्वागत शुक्रिया है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हम अपने नाक पे चश्मा लगा लें। जी जी, नारी मन के कोमल भावों की अभिव्यक्ति है और इसमें मैं कहती हूँ पुरुष के मन की भी है, दोनों को ही मैंने लिया है। जी, स्वागत है। कविता खुद अपनी बात कहेगी, सीधा कविता पे आती हूँ कि जी तुमको पा लेने के बाद खुद को खो बैठी हूँ मैं। तुमको अच्छा। पा लेने के बाद खुद को खो बैठी हूँ मैं। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम कौन सा तुम्हें रंग पसंद है, तुम्हें मुझ पर क्या जचता है, क्या फबता है मुझ पर, तुम ये कहोगे, तुम वो कहोगे, मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ोगे, मेरी खूबसूरती की दिलाओगे यकीन मुझे, मुझे कहीं घुमाओगे, मुझे सब कुछ तुम्हारी पसंद का, अरे वाह, सब कुछ तुम्हारी पसंद, तुम्हारी पसंद ये का। क्या हो गया मुझे, सब कुछ तुम्हारी पसंद, ये क्या हो गया मुझे, तुम्हें पा लेने के बाद खुद को खो बैठी हूँ मैं। तुम्हें मिली नहीं थी तो अपनी पसंद के रंगों में तितली बन उड़ती थी, सतरंगी परिधानों में रहती थी, कोई ठहराव नहीं था, खुद से लगाव था, लहराती थी लहरों की तरह। अच्छा, वाह वाह। जो पसंद होता वही पहनती थी, कभी पूछा नहीं किसी से कि क्या पहनूं, क्या जचता है मुझ पर। कभी अच्छा। पूछा नहीं किसी से कि क्या पहनूं, पहनूं, क्या जचता है मुझ पर। हर चीज जचती थी मुझ पर। वाह। और कभी चाटुकारिता नहीं की किसी की, हर किसी से बेखौफ बोलती थी, शब्दों की निर्झरता थी कायम, और हाँ सच भी बहुत बोलती थी। क्या बहुत बढ़िया। और देखिए जो पसंद होता खाती थी, जो पसंद होता खाती थी, लेती थी चटकारे, ना कोई मर्ज था ना इलाज था, अपनी पसंद से करती थी मैं अपने मन का इलाज। क्या कहने हैं। अपनी बहुत पसंद अच्छा, से बहुत करती अच्छा, थी मैं अपने बहुत मन का इलाज। बहुत गहरी और जब तुम नहीं थे तो मैं ही थी हर सू। ओहो, जब तुम नहीं थे तो मैं थी हर सू, तुमको पा लेने के बाद खुद को खो बैठी हूँ मैं। क्या कहने। अच्छा, तुम्हें लुभाते, कविता बहुत पे खूब। ध्यान चाहूंगी शीला जी, 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 जी। तुम्हें लुभाते रिझाते मैं कठपुतली हो गई हूँ। ओहो, तुम्हें लुभाते रिझाते मैं कठपुतली हो गई हूँ, मेरे शरीर के सारे धागे लपेट लिए तुमने अपनी उंगलियों के पोरों पर। क्या कहने। मेरे शरीर के सारे धागे लपेट लिए तुमने अपनी उंगलियों के पोरों पर, जब जी चाहे जैसे नचा लेते हो मुझे तुम, ओहो, जब चाहे जैसे चाहे नचाने गहरे लगते हो तुम मुझे, मैं अब गुलाम सी हो गई हूँ तुम्हारी, ओहो। मैं अब गुलाम सी हो गई हूँ तुम्हारी, तुम्हें खुश रखते रखते मैंने खुद को उदास रखना शुरू कर दिया। क्या ओहो, कहने। बहुत बेहतरीन, तुम्हें बेहतरीन। खुश करते 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 रखते बहुत रखते बढ़िया। मैंने खुद को उदास रखना शुरू कर दिया है, बेखौफ स्वच्छंद बाला नहीं रही अब, बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है मुझे, बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है मुझे अब, और कुछ पाने की क्षमता के बाहर भी रहने लगी हूँ मैं। लगता है पड़ गए हैं पत्थर मेरी अक्ल पर, क्या कहने। लगता है पड़ गए हैं पत्थर मेरी अक्ल पर, यूं लगता है जैसे मैं खुद को ढूंढ लूं फिर से, अपना हौसला हिम्मत जुटा तोड़ दूं सारे धागे तुम्हारी उंगलियों से, मुझे नहीं होना कठपुतली। क्या कहने। वाह वाह। अपना हौसला हिम्मत जुटा तोड़ दूं सारे धागे तुम्हारी उंगलियों से, मुझे नहीं होना कठपुतली। जी हुजूरी के सारे दरवाजे तोड़, मुझे खुले आंगन में खेलना है, मासूम बच्चे की तरह हंसना है मुझे, और प्रकृति के सारे परिधान पहनने हैं मुझे, हर चीज फबती है मुझ पर, मुझे तुमसे निकलकर खुद में विलीन होना है, बहुत आम हो गई हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत आम हो गई हूँ मैं अब तुम्हारे लिए, बहुत खास होने के तमाम रास्ते तलाशने हैं मुझे, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत आम हो गई हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत खास होने के तमाम रास्ते तलाशने हैं मुझे। मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरी पसंद से जियो, मुझे क्या पसंद है
तुम मेरा ख्याल रखो, तुम वो पहनो, तुम ये खाओ, तुम ये करो, चाटुकारिता मेरी तारीफ में बांधो, करो तारीफें मेरी, मुझे रिझाओ, मुझे लुभाओ, खुद को नचाओ मेरे लिए। मैं अब हरगिज ये भी नहीं चाहती हूँ, मैं हरगिज ये भी नहीं चाहती हूँ, अच्छा, चाहत के गुलदान में ऐसा कोई फूल नहीं सजाना मुझे जो कल तक मुरझा जाए। वाकई चाहत के गुलदान में कोई ऐसा फूल नहीं सजाना मुझे जो कल तक मुरझा जाए। मैं खुदा की कारीगरी हूँ जिसने भरे हैं रंग मुझ में, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ, वाह वाह, मैं बहुत जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम भी करूँ तो बस इतना कि अपना अस्तित्व भी संभाल सकूं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत तुमसे बढ़िया, प्रेम भी बहुत मैं तुमसे अच्छा। प्रेम भी करूं तो बस इतना कि अपना अस्तित्व भी संभाल सकूं। और सुनो, मुझे राधा नहीं होना, सुनो मुझे राधा नहीं होना, ना ही मीरा बनना है। मैं खुली आंखों से स्पष्ट देख सकती हूँ अब कोई शाम नहीं है जो निहारेगा बाट मेरी नदी किनारे, बजा बांसुरी छेड़ेगा विरह राग, ओहो मिलन को आतुर। ओहो, और सुनो, अच्छा। अब शाम नदी किनारे तो आएगा पर बाट नहीं निहारेगा, जो भी बाला तट पर मिलेगी उसी से रास रचाएगा। क्या कह रहे हैं? जो भी बाला बहुत तट पर सच मिलेगी बहुत, उसी बहुत से रास बढ़िया। रचाएगा। ना कोई मोहन, ना ही कोई मोहन मीरा की भक्ति पर आसक्त हो, अवतरित होगा, बल्कि डिस्को में रास कर खिसक लेगा, बल्कि डिस्को में रास कर खिसक लेगा पल भर में। और सुनो, सुनो ना, सीता तो कतई नहीं होना मुझे, सीता तो कतई नहीं होना मुझे। राम ने मर्यादित हो झेला संताप विरह का आजीवन, पर आज का राम तो ले आएगा नई सीता पल भर में। पर आज का राम तो ले आएगा नई सीता पल भर में। मैं खुद को खुद के प्रेम पाश में बांध कर ही जीत सकती हूँ खुद को। अच्छा कटाक्ष। मैं खुद को खुद के ही प्रेम पाश में बांध कर जीत सकती हूँ खुद को। खुद को तुम में विलीन या खुद को तुम में विलीन, या तुमको खुद में विलीन नहीं करना। तुम रहो, मैं रहूं, तुम रहो, मैं रहूं। है तभी मुमकिन ये साथ हमारा, तुम सह यात्री रहो बस, तुम सह यात्री रहो बस, सफर के साथ ही रहो बस, बस सफर के साथ ही रहो, क्योंकि तुमको पा लेने के बाद खुद को खो बैठती हूँ। बहुत बढ़िया। तुमको और पा पूरा लेने के सार बाद है खुद को स्त्री खो और बैठती पुरुष हूँ मैं। दोनों के बारे में आपने जी, बहुत अच्छी एकदम रचना सच्चाई। सुनाई, सच्चाई है और आपकी। जी, बहुत और बढ़िया। दोस्तों, महफिल का मक्ता है, गज़ल का भी मक्ता हो चुका, अब गज़ल के बाद महफिल का मक्ता है। तो मैं अपने मेरी दो चांदनी और मेरे दो चांद, पल्लव जी, संगीता जी, शीला जी, सीरत जी और हमारे चिंतक जी, अब आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। अपने जस्ट टीवी के सभी दर्शकों से मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। आपका प्यार हमें बेहद मिल रहा है ईमेल के माध्यम से। फिर भी किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर, और अपना प्यार दें, प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें, राय दें। और अब मुझे भी दीजिए अनुमति, क्योंकि फिर लौटना है एक और महफिल के साथ। दीजिए अनुमति, अपनी सखी को प्रणाम।